हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लर्न बाय एनके मल्होत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नए अंदाज में बेहतरीन ट्रिक के साथ पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। रट कर नहीं, समझ कर पढ़ेंगे। हम हिंदी को टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। सारे टॉपिक पर धीरे धीरे वीडियो अपलोड करेंगे। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को समय पर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची शब्द का पार्ट 2। घोड़ा का पर्यायवाची। घोड़ा का पर्यायवाची अश्व है, तुरंग भी होता है, घोटक भी कहते हैं और है भी होता है। तुरंगम भी कहते हैं, वाजी भी होता है, सैंधव भी होता है। पर्वत का पर्यायवाची नग होता है, गिरी भी होता है, अद्री भी होता है, महीधर भी होता है। इसके अलावा भूधर भी कहते हैं, अचल भी होता है। अचल मतलब जो स्थिर है, चलता नहीं, उसे अचल कहते हैं। इसलिए पर्वत का पर्यायवाची अचल है। शैल भी होता है। शैल मतलब होता है पत्थर, विशाल पत्थर, इसलिए शैल भी होगा। धरणीधर भी कहते हैं। ये सभी पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। अमृत का पर्यायवाची मधु होता है, सुधा भी कहते हैं, पीयूष भी होता है, अमी भी होता है, सोम भी कहते हैं, सुरभोग भी कहते हैं। सुरभोग मतलब सूर्य से होता है देवता, तो देवताओं के भोग मतलब सुरभोग अमृत होता है। इसके अलावा देवाहार भी कहते हैं, अमीय भी कहते हैं, देवान्न मतलब देवों का अन्न भी होता है। ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। जंगल। जंगल का पर्यायवाची अरण्य होता है, वन भी होता है, कानन भी कहते हैं, अटवी भी होता है। इसके अलावा कांतार विपिन भी होता है, अक्ष भी कहते हैं, गहन भी कहते हैं, झाड़ी भी होता है। ये सभी आपके जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। नाव का पर्यायवाची। नाव का पर्यायवाची होता है नौका, नाव, जलयान, बेड़ी भी होता है। इसके अलावा डोंगी भी कहते हैं, नैया भी होता है, तरी भी होता है, जल वाहन भी कहते हैं। चूंकि यह जल में चलने वाला वाहन है इसलिए जल वाहन कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। हवा का पर्यायवाची पवन भी होता है, वायु भी कहते हैं, समीर भी होता है, वात है, बयार भी होता है, अनिल भी होता है। अनल अग्नि का पर्यायवाची है, अनिल हवा का पर्यायवाची है। इसके अलावा पवमान भी होता है, प्राणवायु भी होता है, चलन भी होता है, मारुत भी होता है। ये सभी आपके हवा के पर्यायवाची हैं। दोस्तों, आप सभी कॉपी पेन लेके बैठिए। जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ उसको नोट करते चलिए। यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विगत वर्षों पूछे गए एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, जहाँ से हम आप लोग के लिए कंटेंट छांट के लाए हुए हैं। आने वाले एग्जाम में यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए सबको नोट करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। सांप का पर्यायवाची सर्प भी होता है, नाग कहते हैं, विषधर कहते हैं। चूंकि यह विष को धारण किया रहता है इसलिए विष को विषधर कहते हैं। ब्याल भी होता है, भुजंग होता है, उरग। चूंकि यह उरग का मतलब होता है पेट के बल चलने वाला, इसलिए इसको उरग कहते हैं। और इसका अन्य पर्यायवाची अही भी होता है, पन्नग भी कहते हैं। ये सभी आपके सांप के पर्यायवाची हैं। अंतरिक्ष का पर्यायवाची अंतरिक्ष को खगोल भी कहते हैं, नभमंडल भी कहते हैं, गगन मंडल भी होता है, आकाश मंडल भी होता है। और भी महत्वपूर्ण ऐसे हमारे पास पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए।
और अच्छे से पढ़िए, नोट कीजिए। नम्र का पर्यायवाची सुशील होता है, शिष्ट भी होता है, विनीत भी होता है, विनयशील भी कहते हैं, विनयी भी होता है। ये सभी आपके नम्र के पर्यायवाची हैं। अलंकार का पर्यायवाची आभूषण भी होता है, गहना भी होता है, भूषण भी कहते हैं, विभूषण भी होता है, जेवर भी होता है। ये सभी आपके अलंकार के पर्यायवाची हैं। पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष होता है, तरु होता है, पुष्प पद भी कहते हैं, बूटा होता है, द्रुम होता है, पादप भी कहते हैं। इसके अलावा और अन्य इसके पर्यायवाची हैं। रुख भी कहते हैं, गाच्छ भी होता है, अगम भी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटप, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। विटप भी होता है, पर्णी भी कहते हैं, साखी भी होता है। ये सारे आपके पेड़ के पर्यायवाची हैं। माता का पर्यायवाची माता को अम्बा भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं, माँ भी कहते हैं, जन्मदात्री कहते हैं। चूंकि वह हमें जन्म देती है इसलिए उसका नाम जन्मदात्री भी होता है। प्रसूता भी कहते हैं। इसके अलावा और अन्य मैया भी कहते हैं, अम्मा भी होता है, मातृ भी होता है। ये सारे माता के पर्यायवाची हैं। इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर होता है, देवराज होता है। क्योंकि देवों का राज होता है इसलिए इसे देवराज कहते हैं। सूरपति कहते हैं, अमरपति भी होता है, सचीपति भी कहते हैं। इसके अलावा और अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची इंद्र के अमरनाथ भी होता है, मेघराज भी कहते हैं, वज्रधर भी कहते हैं। वज्र को धारण किया इसलिए वज्रधर कहते हैं। सुरेश कहते हैं। सुरेश मतलब सुरों का ईश्वर, इसलिए सुरेश कहते हैं। सुरराज भी होता है, देवेश भी होता है, सुरेश्वर भी होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करते चलिए। शेर का पर्यायवाची सिंह होता है, केसरी होता है, पशुराज भी कहते हैं। पशुओं का राजा है इसलिए पशुराज कहते हैं। महावीर कहते हैं, बलवान है इसलिए महावीर भी कहते हैं। इसके अलावा और अन्य केहरी भी होता है, पंचमुख भी कहते हैं। 5 नाखूनों के वजह से शेर को पंचमुख भी कहा जाता है। मृगराज होता है, जंगल का राजा होने की वजह से इसको वनराज भी कहते हैं। ये सभी आपके शेर के पर्यायवाची हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची धरती होता है, धरा होता है, जमीन भी कहते हैं, वसुंधरा भी कहते हैं। इसके अलावा अचला भी होता है, भूमि भी होता है, अनंता भी होता है। ये सारे आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। आकाश का पर्यायवाची अंबर होता है, आसमान भी कहते हैं, गगन होता है, फलक होता है, नभ भी कहते हैं, व्योम होता है, अनंत होता है, बादल होते हैं। इसके अलावा हम आसमान भी कहते हैं, शून्य भी होता है, धियो भी कहते हैं। ये सभी सारे आपके आकाश के पर्यायवाची हैं। हिमालय का पर्यायवाची हिमालय को हिमगिरी भी कहते हैं, गिरिराज भी कहते हैं, पर्वतराज भी कहते हैं। पर्वतों का राजा है इसलिए पर्वतराज कहा जाता है। नगपति कहते हैं, चूंकि नगों का पति है इसलिए नगपति कहते हैं। हिमपति भी होता है, नगराज भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं, नगेश भी कहते हैं। ये सभी आपके हिमालय के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। हाथ का पर्यायवाची हस्त कहते हैं, कर भी होता है, पाड़ी भी होता है, बाहु भी कहते हैं। इसके अलावा भुजा भी कहते हैं। ये सभी आपके हाथ के पर्यायवाची हैं। हाथी का पर्यायवाची नाग होता है, हस्ती होता है, कुंजर होता है, कुंभा भी कहते हैं, मतंग भी कहते हैं, वारण भी कहते हैं, गज भी कहते हैं, द्वीप भी होता है, मतकल भी कहते हैं। इसके अलावा और अन्य हाथी के पर्यायवाची हाथी को गजेंद्र भी कहते हैं, गजराज भी कहते हैं, एरावत भी कहते हैं। ये सभी आपके हाथी के पर्यायवाची हैं। गाय का पर्यायवाची गाय को गौ भी कहते हैं,
गैया भी कहते हैं, गऊ भी कहते हैं, कामधेनु भी होता है। इसके अलावा गौरी भी कहते हैं, धेनु भी कहते हैं। ये सभी आपके गाय के पर्यायवाची। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। हमारी आने वाली अपकमिंग स्पेशल पर्यायवाची वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को आसान तरीके से समझाया जाएगा, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे कि SSC GD 2023, CTET, CGTET, अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।